हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 4 जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन के डिस्कशन करेंगे। राइट, कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ सोल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर। तो यहां पर दो चीजें समझने की जरूरत है। राइट, मान लीजिए हमारे पास में एक बीकर है, ठीक है, और उसमें हमने रखा एसिड। इसमें हमने क्या रख दिया, एसिड। राइट, जैसे ही एसिड में आप वाटर डालते हैं तो होता क्या है, एक बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मींस ऐसी रिएक्शन जिसमें लॉट ऑफ हीट इज बीइंग जनरेटेड। ठीक है, तो जब लॉट ऑफ हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, ये जो वाटर है ये तुरंत ही वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एसिड जो है वो स्प्लैश कर सकता है ना। तो एसिड में वाटर डालने का तरीका ठीक नहीं है। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर हमने खूब सारा वाटर ले लिया और उसमें आपने एसिड ऐड किया तो होगा क्या, रिएक्शन तो अभी भी वही होगी कि हीट तो उतनी ही निकलेगी, लेकिन जो वाटर है वो क्या करेगा, बहुत सारी हीट को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा। एज अ रिजल्ट कोई स्प्लैश नहीं होगा। तो इसीलिए जो करेक्ट मेथड है वो है एडिशन ऑफ एसिड इन वाटर। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। एड वाटर टू एसिड, ये तो गलत हो जाएगा। एड एसिड टू वाटर, ये सही हो जाएगा, है ना। एड एसिड टू वाटर। एड एसिड एंड वाटर साइमल्टेनियसली, ये भी ठीक नहीं है। एड वाटर टू एसिड इन अ शैलो कंटेंट, तो ये तुरंत ही इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, एड एसिड टू वाटर। और साथ में कांस्टेंट स्टेरिंग, उसको अगर अप्रोप्रिएटली आप मिक्स भी कर रहे हैं तो वो और भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये आपको पता ही है कि व्हेनेवर एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो हमेशा होना चाहिए सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्ट एंड वाटर आपको दिख रहा है ना। नेक्स्ट, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, आपको पता ही है। On adding its paste to acid and base separately, which color would be observed? तो आपको पता है कि whenever turmeric comes in contact with base, it turns red. जैसे ही टर्मरिक बेस के कांटेक्ट में आता है वो रेड हो जाता है, और एसिड में कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स वो येलो ही रहेगा। राइट, वो येलो ही रहेगा। तो अब जरा ऑप्शंस देख लेते हैं। तो येलो इन बोथ एसिड एंड बेस, येलो इन एसिड, रेड एंड बेस, तो यही हम लोगों ने बात की है, येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ठीक। नेक्स्ट, phenolphthalein is a synthetic indicator. Its color in acidic and basic solutions are respectively. तो आपको पता ही है कि एसिडिक मीडियम में phenolphthalein क्या होता है, कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस। राइट, ये आपको पता है। और बेसिक मीडियम में क्या होता है, ये हो जाता है पिंक। तो बस यही आपको ऑप्शन में से ढूंढना है ना। ये हो जाएगा कलरलेस और बेसिक मीडियम में हो जाएगा पिंक। तो क्योंकि एसिडिक पहले है, दैट मींस कलरलेस पहले, पिंक बाद में, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना। तो सिंपल है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं, when a soil is too basic, when a soil is too basic, plant do not grow well in it. To improve its quality, what must be added to the soil? तो अगर आप ऑप्शन देखिए तो जो क्विक क्लाइम है, क्विक क्लाइम है ये भी बेसिक होता है, स्लेक लाइम ये भी बेसिक है, कैलामाइन सोल्यूशन ये भी बेसिक है। कहने का मतलब हो गया, एक तो पहले से ही बेसिक है, हम उसमें और बेस डालेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, उसमें ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर। तो ये तो रॉन्ग हो जाएंगे, और ऑर्गेनिक जो मैटर है वो क्या हो जाएगा, वो राइट होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी सॉइल टू बेसिक सॉइल है
तो उस केस में आप क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे। नेक्स्ट, लिटमस। तो लिटमस आपको पता ही है किससे बनता है, किससे बनता है, लाइकेन से बनता है ना, ये आपको पहले से ही पता है। तो जरा ऑप्शन देख लेते हैं। तो लिटमस किससे निकल के बनेगा, किसके एक्सट्रैक्ट होता है, लाइकेन का एक्सट्रैक्ट होता है। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन इज ए रिजल्ट ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है। लाइकेन में फंगस सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एल्गी फंगस को फूड प्रोवाइड करता है। तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है ना, दोनों को बेनिफिट होता रहता है। तो लाइकेन से ही क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लिटमस, राइट। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, लेकिन ऑप्शन तो दूसरे हैं। तो ऑप्शन क्या है, इट इज अ फिजिकल चेंज। भाई फिजिकल चेंज तो नहीं है, क्योंकि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। अब हमें बस ये देखना है कि वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया HCl, हमने ले लिया NaOH, हमने ले लिया HCl और हमने क्या ले लिया, NaOH। इनको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, इनको रिएक्ट कराने से बनता है NaCl, इनको रिएक्ट कराने से बनता है NaCl और प्लस क्या बनता है, प्लस बनता है H2O, राइट। क्या ये बात समझ में आ गई। तो ये रिवर्सिबल है बच्चों, क्योंकि अगर वाटर को NaCl को वाटर में मिलाओगे तब भी आपको यही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मतलब ये क्या होगा, ये एक केमिकल रिएक्शन है दैट इज रिवर्सिबल चेंज, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ सोल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर फ्रॉम येलो टू रेड। तो अभी डिस्कस किया, येलो टू रेड कन्वर्ट हो रहा है, मतलब सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि बेसिक में ही तो जो टर्मरिक होता है वो रेड हो जाता है। तो सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। क्या ये बात समझ में आ गई, सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, राइट। अगर सवाल यहां पर एक और पूछ लेते कि हमने इंडिकेटर टर्मरिक में कोई सोल्यूशन डाला और कलर चेंज नहीं हुआ, तो सोल्यूशन एसिडिक भी हो सकता था और न्यूट्रल भी हो सकता था, क्योंकि दोनों में ही कोई कलर वेरिएशन नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स। तो जरा आप देखते चलिए, ग्रेप्स में मान लीजिए सिट्रिक एसिड है, ठीक है, ग्रेप्स में मान लीजिए सिट्रिक एसिड है, लाइम वाटर तो बेस है, विनेगर एसिड है, सोप तो बेस है, कर्ड में एसिड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो बेस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कर्ड और विनेगर इन दोनों में ही एसिड है, कर्ड में लैक्टिक एसिड है और विनेगर में एसिटिक एसिड है। तो ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन एडिंग फिनफ्थलीन इंडिकेटर टू अ कलरलेस सोल्यूशन नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड। तो देखिए आपको पता ही है कि फिनफ्थलीन जो होता है वो बेसिक मीडियम में ही किसमें कलर होता है चेंज, उसका पिंक में, बेसिक मीडियम में, ये आपको पता है। तो अगर न्यूट्रल है तब भी वो कलरलेस रहेगा और अगर एसिडिक है तब भी वो कलरलेस रहेगा। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन, तो सोल्यूशन मे बी आइदर न्यूट्रल और एसिडिक, तो इट मे बी आइदर एसिडिक और न्यूट्रल, राइट। तो ये आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following is an acid base indicator, which of the following is an acid base indicator। तो जरा देखते हैं ऑप्शन। ओके, विनेगर क्या है, ये तो एसिड ही है, लाइम क्या है, ये तो बेस, लाइम वाटर क्या है, तो बेस है, बेकिंग सोडा ये खुद बेसिक सोल्यूशन होता है। तो बच गया एक टर्मरिक, जिससे कि आप एसिड और बेस को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में तो कहा गया है कि हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH है, और इसको डिसॉल्व किया गया तो बन गया सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो सोडियम क्लोराइड जो है, NaCl जो है वो वाटर में डिसॉल्व है। सोडियम क्लोराइड इज रिमेन्स इन द सोल्यूशन फॉर्म। कैन वी गेट सोडियम क्लोराइड फ्रॉम दिस सोल्यूशन, क्या NaCl आप अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो सी वाटर होता है उससे सॉल्ट कैसे अलग करते हैं, सी वाटर से सॉल्ट कैसे अलग होता है, सिंपल इवेपोरेशन से, इवेपोरेट कर दीजिए, सारा का सारा वाटर निकल जाएगा, बच क्या जाएगा NaCl।
इवेपोरेशन नहीं करना चाहते हैं, आप बॉइलिंग कर दीजिए, दोनों ही केस में हो जाएगा, तो आपको NaCl आराम से मिल जाएगा। आइदर बॉयल कर दीजिए या आप इवेपोरेट कर दीजिए, दोनों ही केस में आपको NaCl मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट को करेक्ट करना है ना, तो बड़ा ट्रिकी होते हैं जिनको समझते हैं। ऑल सब्सटेंसेज आर आइदर एसिडिक और बेसिक, तो क्या ये सही है? ऑल सब्सटेंसेज आर आइदर एसिडिक और बेसिक, भाई ये तो फॉल्स है। क्यों? न्यूट्रल भी तो हो सकते हैं, न्यूट्रल भी तो हो सकते हैं, तो इसको आप सही कैसे करेंगे? सही कैसे करेंगे? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। क्या ये बात समझ में आ गई? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट, a compound if acidic will turn all indicators red. If compound if acidic turn all indicator red, ये तो गलत बात है। तो सारे इंडिकेटर तो नहीं हो सकते हैं, सम ऑफ द इंडिकेटर्स रेड, या टर्मरिक लिखना चाहे टर्मरिक रेड, या सम ऑफ द इंडिकेटर्स रेड लिख सकते हैं। ठीक है। लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, CaOH होल ट्वाइस, ये तो बेस होता है। तो बेस क्या करेगा? रेड लिटमस ब्लू। देखते हैं, आपको कोड बताइए बेस के लिए, BRB, बेसेस टर्न रेड लिटमस ब्लू, यही तो लिखा हुआ है, बेसेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो लाइम वाटर टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो ये बात तो सही है ना, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रू, ये सही बात है। नेक्स्ट, कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। देखिए ये थोड़ा कठिन सवाल है, इसको जरा समझते हैं। तो अगर हमारे पास कॉमन सॉल्ट है, NaCl है, ठीक है, इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, ये बनाएगा NaOH और HCl। और आपको पता ही है कि NaOH और HCl दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, तो जब दो स्ट्रॉन्ग पहलवान मिलेंगे तो क्या एक दूसरे को ओवर पावर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स सोल्यूशन का जो pH होगा वो रहेगा न्यूट्रल, वो होगा 7, है ना। तो कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये गलत होगा, तो यहां पर होगा डज नॉट टर्न्स। आप यहां पर सही कर सकते हैं, डज नॉट टर्न्स, ठीक है, डज नॉट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, या ब्लू को ब्लू ही रख सकते हैं, तो जो भी आप चाहें। तो यूजुअली डज नॉट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, वो ठीक हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, फिनोप्थलीन इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ये कहां से नेचुरल इंडिकेटर हो गया भाई? फिनोप्थलीन तो क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। कैलामाइन कैन बी यूज्ड टू ट्रीट ant sting, कैलामाइन कैन बी यूज्ड टू ट्रीट ant sting। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कैलामाइन सोल्यूशन की बात की थी, जब आप सॉइल जब बहुत ज्यादा बेसिक था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये क्या होता है? कैलामाइन जो होता है बेसिक नेचर का होता है, कैलामाइन इज बेसिक नेचर, तो इट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट ant stings, तो ये बात सही है, इट इज ट्रू, राइट। लेमन वाटर इज बेसिक इन नेचर, भाई लेमन वाटर है उसमें सिट्रिक एसिड होगा, तो वो बेसिक कैसे होगा? वो तो एसिडिक होगा ना, दैट वुड बी एसिडिक इन नेचर, दैट वुड बी एसिडिक इन नेचर। तो ये भी क्या था? ये भी था फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, पहेली सफरिंग फ्रॉम इनडाइजेशन ड्यू टू एसिडिटी, इज इट एडवाइजेबल टू गिव हर ऑरेंज जूस इन दिस सिचुएशन एंड व्हाई? तो देखिए, एक तो पहले से ही एसिडिटी है और हम उसको ऑरेंज जूस दे रहे हैं, तो ऑरेंज जूस में क्या होगा? सिट्रिक एसिड होगा। एक तो पहले से ही एसिड है, हम और एसिड दे रहे हैं, तो एसिडिटी तो और बढ़ जाएगी ना। तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू गिव ऑरेंज जूस, राइट, नॉट एडवाइजेबल टू गिव ऑरेंज जूस। व्हाई सो? बिकॉज ऑरेंज जूस कंटेन सिट्रिक एसिड। तो हम क्या एडवाइज करेंगे? वो कंज्यूम करें कोई माइल्ड बेस, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो कंज्यूम करें, तो उनको क्या होगा? पहेली को रिलीफ मिलेगा। क्यों?
क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, तो उनको रिलीफ मिलेगा एसिडिटी से। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो लुक इनटू द फिगर विच शो द सॉल्यूशन टेकन इन द टेस्ट ट्यूब ABCD. What color is expected when a piece of red litmus paper, when a piece of red litmus paper is dropped in each test tube? तो पहले ठीक है, नेचर ऑफ सोल्यूशन इज गिवन फॉर इन द टेबल फॉर योर हेल्प। तो पहले जरा देख लें, आपको पता है कि नहीं। जरा मिल्क को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक की बेसिक? सोचिए, बेकिंग पाउडर को डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, तो बेकिंग पाउडर को डिसॉल्व करने से ये तो हो गया बेसिक, विनेगर को डिसॉल्व करने से ये क्या हो जाएगा, एसिडिक, ग्लूकोज को डिसॉल्व करने से होगा न्यूट्रल, और मिल्क को भी डिसॉल्व करने से होगा न्यूट्रल। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? ये सब इन वाटर नीचे लिखा हुआ था। तो ये हेल्प के लिए आपके लिए एक टेबल भी दे रखी है कि जो फर्स्ट है वो क्या है, न्यूट्रल सोल्यूशन है, सेकंड क्या है, बेसिक है, थर्ड क्या है, एसिडिक है, और डी क्या है, ये भी न्यूट्रल है। तो आपको पता है कि रेड को कौन चेंज करेगा, रेड को कौन चेंज करता है, रेड को BRB, याद है कि नहीं याद है? तो जो बेस होगा वही रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। मतलब जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें रेड का कलर, रेड लिटमस का कलर होगा ब्लू, बाकी सब में रेड का रेड ही रहेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट को, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। पहले आपको नेचर पता करना होता, अगर ये टेस्ट ट्यूब, ये टेबल दी नहीं हुई होती तब भी आपको नेचर पता करना पड़ेगा। आपको सपोर्ट में दी गई है, अच्छी बात है। इन केस नहीं दी होती तो आपको पता रखना चाहिए कि बेकिंग पाउडर बेसिक नेचर का होगा और जो विनेगर होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट, while playing in the park a child was stung by wasp. ये अच्छा सवाल है बहुत ही। Some elders suggested applying paste of baking soda, other suggested lemon juice. तो आप कौन सा सजेस्ट करोगे? तो देखिए दो चीजें हैं, एक तो आंट हो गया या जो बी हो गया, इनके स्टिंग में होता है एसिड, इनके स्टिंग में क्या होता है, एसिड। ठीक है, तो आप बेस लगाते हैं। वास्प के केस में जो इसका स्टिंग होता है ये होता है बेसिक नेचर का। ये क्या होगा, बेसिक नेचर का। और आपको पता है न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा तो पहले से ही बेस है, तो बेस में बेस कैसे मिलाएंगे, काम नहीं बनेगा। तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, लेमन जूस। तो लेमन जूस इज एडवाइजेबल। व्हाई? बिकॉज जो वास्प की स्टिंग है उसमें बेसिक सब्सटेंस है, या वास्प की स्टिंग का नेचर जो होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। एज ए रिजल्ट आप लेमन जूस अप्लाई करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे बेनिफिट होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और जो चाइल्ड है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फॉर्म अ सेंटेंस यूजिंग फॉलोइंग वर्ड। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो बेकिंग सोडा, सिंपल बता दीजिए, द नेचर ऑफ बेकिंग सोडा सोल्यूशन इज बेसिक, है ना। आंट बाइट हैज व्हाट, एसिड इन इट। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। मॉइस्ट का मतलब मॉइस्ट लिटमस पेपर शुड बी यूज्ड टू डिटेक्ट द पीएच ऑफ एन एसिड और बेस, है ना। इफेक्ट, तो the effect of acid on base is that it neutralizes it. The base is neutralized by acid rubbing. तो ये तो इंग्लिश का ही सवाल है, इसमें साइंस कुछ नहीं है, ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। कोशिश ये करिएगा कि जब भी इन सेंटेंसेस को बनाइए तो उसमें कहीं ना कहीं साइंस जरूर लाइए। इंग्लिश का क्योंकि पेपर नहीं होगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा केमिस्ट्री में तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री ढूंढ रहे होंगे, तो आप इंग्लिश के सेंटेंसेस ना बनाइएगा, उसमें कहीं ना कहीं साइंस जरूर फिट इन करिएगा। राइट, ओके। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम जैसे आपको हमने पहले ही बताया, सबसे आसान से शुरू करते हैं। तो आपको पता ही है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड किस में होगा, आंट स्टिंग में होगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात की थी, वो क्या होता है, लाइम वाटर होता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है, लैक्टिक एसिड किस में होगा, कर्ड में होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में होगा, सोप में होगा। तो बच कौन गया, टार्टरिक एसिड और अनराइप्ड मैंगोज, है ना।
तो सबसे आसान से शुरू करेंगे बच्चों। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा तो वो आपको आने लगेगा, तो हमेशा आसान से आपको चूज करना है, राइट। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, तो लेमन जूस एंड विनेगर टेस्ट, इनका क्या टेस्ट होगा? सॉर, है ना। क्यों सॉर होते हैं? क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है? एसिड, और एसिड का टेस्ट क्या होता है? सॉर, ये आपको पता ही है। टर्मरिक एंड लिटमस आर, इन दोनों का नेचर क्या है? टर्मरिक और लिटमस दोनों ही क्या है? नेचुरल, दोनों ही क्या है? नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स है, नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स। फिनेप्थलीन गिव्स, तो देखिए लाइम वाटर क्या है? ये बेस है, तो फिनेप्थलीन कौन सा कलर देगा बेस के साथ में? ये देगा पिंक कलर, इट गिव्स पिंक कलर। When an acid solution is mixed with a base solution, they neutralize each other. They neutralize each other forming salt and water, तो ये आपको पहले से ही सारी चीजें ये पता है, राइट। तो बच्चों क्योंकि आपने पहले से पढ़ के रखा है, आपको चीजें बहुत आसानी से याद भी होंगी। एक बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है, तो कंसेप्ट्स और क्लियर होंगे, ठीक है। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, ठीक बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।